राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलावास में एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव से थोड़ी दूरी पर सुनसान खेतों के बीचों बीच वो पेड़ दिखने में आम था, लेकिन गांव वालों के लिए वो एक श्राप था। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो गांव की किस्मत बदल गया, और वो डर आज तक जिंदा है। करीब 40 साल पहले गांव में एक औरत थी, सीमा। शांत, सीधी सादी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर था। एक रात वो अचानक गायब हो गई। गांव वाले उसे ढूंढते रहे और 2 दिन बाद उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ से लटकी मिली। लोग कहते हैं लेकिन कुछ ने उस रात उसकी चीखें सुनी थी, जैसे वो किसी चीज़ से लड़ रही हो। वो कहते हैं सीमा मरी नहीं, उसे मारा गया था। और तभी से उस पेड़ के नीचे अजीब चीज़ें होने लगी। उस रात के बाद हर साल उसी तारीख को गांव का कोई न कोई आदमी गायब होने लगा। कभी किसी का भाई, कभी किसी का बेटा, बिना किसी निशान के। और हर बार वो गायब होते सीमा की मौत वाले दिन ही। गांव वाले अब उस पेड़ के पास नहीं जाते। बच्चों को सख्त मना है उधर जाने की, और अगर कोई गलती से चला भी गया वो कभी वापस नहीं आया। साल 2024 में गांव में रवि लौटा। वो यहीं का था, लेकिन पढ़ने शहर गया था। वो स्मार्ट था, साइंस पढ़ा था और इन सब बातों को बकवास मानता था। उसने सबको कहा, अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ मन का वहम होता है। वो लोगों का डर ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वह उस पेड़ का वीडियो बनाएगा और सबूत देगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। उसी रात वो अकेला अपने फ़ोन के साथ वहाँ गया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक पेड़ और अंधेरा। लेकिन उसी रात रवि के साथ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। उसके कमरे की दीवारों पर किसी ने कील से लिखा था, तू अगला है। हवा नहीं थी, लेकिन पेड़ के पत्तों की सरसराहट की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके शीशे में एक परछाई थी जो उसकी नहीं थी। रवि डरा नहीं। उसने कहा, अगर कुछ है तो मैं उसका सामना करूंगा। और अगली रात फिर वो उस पेड़ के पास गया। इस बार जब वो वहां पहुंचा, पेड़ की जड़ें हिल रही थी, मिट्टी में कुछ खिसक रहा था। और तभी एक सड़ा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकला। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी, बहुत पास से। और उसके बाद रवि की चीख पूरी रात गांव में वो चीख गूंजती रही। फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, वह रवि नहीं था, सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था और उसमें रिकॉर्डिंग की गई आखिरी चीज़ें। एक परछाई जो पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, और फिर स्क्रीन काली हो गई। रवि फिर कभी नहीं मिला, और उस साल भी शाप पूरा हुआ। गांव वालों ने फिर से अपने दरवाजे बंद कर लिए और उस पेड़ को भूलने की कोशिश की। आज भी भीलावास गांव में उस पेड़ की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता, क्योंकि सब जानते हैं अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। और अगर तुम कभी उस गांव के पास से गुजरो और हवा में पत्तों की आवाज़ सुनो, तो पलट कर मत देखना, शायद वो तुम्हें बुला रहे हों।